एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 65 के सॉल्यूशन को, जो कि है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, लेकिन ये एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज है। एडवांस लर्नर्स का और कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पिछले एक्सरसाइजेज में सीखे हैं उनका रिवीजन है। इसके अलावा उसी पैटर्न पर कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए प्रकार के सेंटेंस हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सामान्य बोलचाल में बहुत काम आता है। इसके लिए मैं एक राय देना चाहूँगा कि आप जो है इनको लिख लें और फिर अपने किसी भाई बहन फ्रेंड को बोले कि वो आपसे हिंदी बोले और आप उसका इंग्लिश करें। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की। स्पोकन इंग्लिश देखिए, बोलना सबसे आसान है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे इंग्लिश तो बहुत भारी। अरे नहीं, कोई भी भाषा सीखना बहुत ही आसान है बोलने के लिए। लिखना पढ़ना तो थोड़ा आप भारी कह सकते हो, लेकिन बोलना, आप बताइए एक व्यक्ति वो बिहार का हो, वो पंजाब में रह जाए 6 महीना साल भर, क्या होता है, वो पंजाबी सीख लेता है। कैसे? वो मजदूर हो, उसको पढ़ना नहीं आता हो, लिखना नहीं आता, और छोड़ दीजिए आप सभी, या जो हमारे घर में बच्चे होते हैं 1.5 साल 2 साल के, उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो बोलते हैं मम्मी खाना दे दो, उसको पता है। तो बोलना तो आसान है। जिसके घर में जैसे कोई गुजराती परिवार है वो गुजराती सीख लेता है, पंजाबी है पंजाबी सीख लेता है, बिहार में है तो भोजपुरी मैथिली, जिसके परिवार को सुन के सुनना है तो दूसरे की भी सुनिए और खुद की भी, खुद से खुद को जो है नहीं हो तो खुद से भी ढक के हिंदी बोलिए और उसका इंग्लिश कीजिए। तो इस तरह से आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तुम मेरे दोस्त हो, क्या हो जाएगा, यू आर माई एनिमी। बोलचाल के लिए यू आर माई एनिमी भी लगा सकते हैं। यू आर शॉर्ट बोलने का प्रयास करें तो अच्छा उसको माना जाता है। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, आई एम योर एनिमी, क्योंकि बिकॉज मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है, बिकॉज आई हैव नो मनी फॉर यू। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई समय नहीं है, हैव यू नॉट एनी टाइम फॉर मी। वैसे इसका ये भी हो सकता है, हैव यू नो टाइम फॉर मी, है ना, ये भी इसका हो सकता है। अगला है, नहीं गिनने वाला है तो अगला है कि मेरे पास नाम, प्रसिद्धि और पैसे हैं। आई हैव नेम, फेम एंड मनी, वो फिल्म का डायलॉग भी है। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट हैव यू, तो उसमें कहते हैं मेरे पास माँ है। आप क्यों तैयार नहीं हैं, वाई आर यू नॉट रेडी। मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी, क्योंकि बिकॉज मेरे पास बहुत काम है। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, आई हैव और भी लगा सकते हैं, मच वर्क वगैरह वगैरह भी लगा सकते हैं। बहुत के लिए ए लॉट ऑफ आपके बुक में दिया हुआ, बाकी आप जो है ये सब लगा सकते हैं। मेरे पास इस काम के लिए समय नहीं, आई हैव नो टाइम फॉर दिस वर्क। क्या वे पुस्तकें अच्छी नहीं, आर दोज या दोज बुक्स नॉट गुड। हाँ वे अच्छी हैं, येस दोज या दे, है ना, या दे भी लगा सकते हैं। आर गुड वैसे निर्जीव के लिए दोज होता है, लेकिन दे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल में निर्जीव में भी लगा सकते हैं। परंतु मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बट आई हैव नो मनी टू बाई। तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, वाई हैव यू नो मनी। बढ़ेंगे आगे। अगला है कि मेरे पास करने के लिए काम नहीं है, मेरे पास करने के लिए काम नहीं है, आई हैव नो वर्क टू डू। तुम्हारे पास काम है, यू हैव वर्क, लेकिन तो बट तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, यू हैव नो नॉलेज अबाउट दिस मैटर, है ना। वैसे अबाउट इट भी लगा सकते हैं आप, जो है दिस मैटर की जगह आप जो है इट लगा सकते हैं। दूसरी बात, ये नॉलेज है उच्चारण में, के साइलेंट है। अगला है, क्या रीता को सुंदरता नहीं है, हैज रीता नो ब्यूटी। ब्यूटी नहीं गिन सकते इसलिए नो। दूसरा, रीता का पॉपुलर RITA होगा, बाकी REETA भी लिख सकते हैं, नाम में कुछ भी हो सकता है। रीता को सुंदरता है, रीता हैज़ ब्यूटी, लेकिन वह सुंदरता बेकार है क्योंकि उसे घमंड है। बट दिस ब्यूटी इज़ यूजलेस बिकॉज सी हैज़ प्राइड। बात तो सही है, घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। आगे बढ़ेंगे। अगला है, अगर आपके पास BA की डिग्री है, ये है ना, इफ़ यू हैव ओनली अ BA डिग्री और कोई विशेष ज्ञान नहीं है, एंड नो स्पेशल नॉलेज, है ना, तो यह डिग्री बेकार है। यहाँ पर के समय जो लिखा हुआ है वो नहीं होगा, ये भी आपको मिसप्रिंट है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूँ, है ना, ये जो है इसका मैं करेक्शन करवा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, देन दिस डिग्री इज़ यूजलेस, तो यह डिग्री बेकार है। क्या आपके पास देश के विकास के लिए समय है, हैव यू टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। हाँ यस, देखिए हाँ के बाद कॉमा है तो इंग्लिश में भी यस के बाद नो के बाद कॉमा होता है ना। मेरे पास समय, आई हैव टाइम। फिर है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आई एम वेरी बिजी, परंतु बट देश के लिए हमेशा तैयार था और तैयार रहूँगा। बट आई वॉज रेडी फॉर द कंट्री,
है ना, एंड विल ऑलवेज बी रेडी, तब आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। देन यू आर ए गुड पर्सन, या मैन भी लगा सकते हैं। मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है, आई हैव नो टाइम टू प्ले, आपके पास खेलने के लिए समय कैसे नहीं है, हाउ हैव यू नो टाइम टू प्ले, आपको एक कार क्यों नहीं है, वाई हैव यू नॉट ए कार। वैसे आप चाहे तो नो कार भी लगा सकते हैं, मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे पास कार नहीं है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई हैव नॉट ए कार, वैसे आप लगा सकते हैं यहाँ भी नो कार बिकॉज आई हैव नो नीड ऑफ इट। और वास्तव में एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास पैसे भी नहीं है, आई हैव नो मनी ऑल्सो, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, लेकिन मुझे आराम नहीं है, बट नो रेस्ट, या बट आई हैव नो रेस्ट भी लिख सकते हैं। क्या भारत को साहस नहीं है, हैज़ इंडिया नो करेज। क्या मैं एक डॉक्टर बनूंगा, शैल आई बी अ डॉक्टर। बढ़ेंगे आगे, कहता है तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी ए डॉक्टर, क्योंकि बिकॉज तुम्हारे पास इसके लिए पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी फॉर इट। फिर है चूंकि, चूंकि के लिए सिंस होता है, चूंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सिंस यू हैव नो मनी, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, यू हैव नो फ्यूचर। क्या इसमें शक्ति है, हैज़ इट स्ट्रेंथ। क्या उसके भाषण में दम या बल है, हैज़ हिज स्पीच, भाषण का स्पीच होता है फोर्स। बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा और रह गया, तो इसमें है कि क्या विद्यार्थी जीवन में आनंद नहीं है, हैज़ अ स्टूडेंट लाइफ नो प्लेजर। देखिए यहाँ ए स्टूडेंट लाइफ है ना जो गिनने वाला, लाइफ आप कहेंगे सर लाइफ कैसे गिनेंगे, नहीं, लाइफ का प्लूरल आपको याद होगा ना, लाइफ्स होता है, तो इसलिए होता, इसलिए यहाँ होगा। क्या विवाहित जीवन में स्वतंत्रता नहीं है, हैज़ ए मैरिड लाइफ नो फ्रीडम, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई थोड़ी देर से ही सही लेकिन ज़रूर देता हूँ, आगे भी देता रहूँगा, चाहे कितने भी मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। जब मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो बेशक मैं किसी को रखूँगा, अपने घर के बच्चों को इस पर डिप्यूट कर दूँगा, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और साथ में उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट में ये भी बताएं, आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।